हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बहुत ही अच्छे टॉपिक जिसको हम समांतर अक्षों का प्रमेय कहते हैं, है ना। कि किसकी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, समांतर अक्षों के प्रमेय की बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो समांतर अक्षों के प्रमेय में आप देखेंगे कि इसके प्रमेय को कैसे आपको याद रखना है, कैसे प्रूव करके चलना है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी सा है और आप मतलब कि कंफ्यूज भी नहीं होंगे। आपको डरना नहीं है कि कैसे याद होगा, बहुत ही इजी सा थ्योरम है। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो लीजिए चालू करते हैं आज का थ्योरम। देखिए क्या कहता है, समांतर अक्षों का प्रमेय। क्या बात दिया है यहाँ पर कि समांतर अक्षों का प्रमेय। समांतर अक्षों के प्रमेय को बहुत ही इत्मीनान से समझना है आपको, बहुत ही ध्यान से। मैं आपको इस कहना चाहिए कि स्लाइड के द्वारा भी समझाऊंगा और साथ ही साथ इसको बना करके भी समझाने वाला हूँ कि इसको आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से कि किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, है ना। कोई अक्ष है, उस अक्ष के परितः मतलब मान के चलना, अपने को जो पक्ष लिया हूँ मैं उस अक्ष की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अक्ष जो लिए हमने वो अक्ष कौन सा बेटा, ए बी है। वो कौन सा अक्ष है बेटा, ए बी है। ठीक है, तो हमने अक्ष कौन सा लिए, ये ए बी अक्ष लिए। ठीक है, ये ए और ये बी है। ठीक है, तो ए बी अक्ष लिए। इस अक्ष के परितः किसी भी पिंड का, यानी इस पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, इस पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो क्या बोलता है कि किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः। तो उसके देखो, उसके हम द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष किसका समांतर बेटा, ए बी के समांतर है। तो इस समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और इस पिंड का गुणन, इस पिंड के द्रव्यमान तथा क्या होता है, और इस पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल को आप क्या कहते हैं, समांतर अक्षों का प्रमेय कहते हैं, जिसको हम I इज इक्वल टू आईसीएम प्लस कैपिटल एम ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसको हम समझते हैं, इसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर समझते हैं समांतर अक्ष का प्रमेय। ठीक है, समांतर अक्ष का प्रमेय। ठीक है, समांतर अक्ष के प्रमेय की बात करते हैं बेटा। तो क्या कहता है कि मान के चलिए, इधर हम यहां बना लेते हैं कि सपोज ये कोई हमारे पास पिंड दिया गया है ना, ये पिंड हो गया मान के चलिए। अब इस पिंड में हमने बात कहा कि ये जो अक्ष है वो ए बी अक्ष है, ये हो गया ए और ये है हमारे पास बी। ठीक है, ए बी अक्ष है। तो कहता है कि किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है किसी अक्ष के परितः, है ना, किसी भी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से, है ना, उसके ये द्रव्यमान केंद्र, डॉट डॉट लाइन बना देते हैं यहाँ पर, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष, इसको हम नाम दे देते हैं सी डी। ठीक है, तो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा, जड़त्व आघूर्ण और इसका जो टोटल द्रव्यमान है किसका, इस पिंड के द्रव्यमान तथा इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा, इस दूरी के वर्ग के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है। दूरी के गुणनफल के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखो कैसे बोला, मैं आपको समझा रहा हूं। कहा इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, मान के चलिए किस पिंड का, इस पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है किस कौन से अक्ष के परितः निकाल रहे हैं बेटा, ए बी अक्ष के परितः निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, मेरे को प्रूव करके चलना है, आई सी एम प्लस क्या होगा बेटा, कैपिटल एम ए स्क्वायर। ये है हमारे पास समांतर अक्ष का प्रमेय। तो इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है कि किसी अक्ष के किसी भी पिंड का किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले, उसका द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा उसके द्रव्यमान और क्या होता है, और द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, देखिए क्या बोला था यहाँ पर, किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है।
जो I इज इक्वल टू ICM प्लस कैपिटल M A स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आ गया। जहां पर है ना, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये A दिया गया है, ये B दिया है, इसके समांतर अक्ष क्या दिया है, CD दिया है, जिनके बीच की डिस्टेंस A है ना। इसका टोटल जो द्रव्यमान यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कैपिटल M है, ठीक है। जहां I क्या कहता है, किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण है। ICM क्या बेटा, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण है। और जो कैपिटल M है वो क्या कहता है, पिंड का द्रव्यमान तथा एक या दोनों अक्षों के बीच की दूरी है। अब प्रमाण या आप इसको व्युत्पत्ति कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब व्युत्पत्ति को समझते हैं। कहता है कि मान लो AB अक्ष के परितः पिंड का जो जड़त्वाघूर्ण है वो ज्ञात करना है। किस अक्ष के परितः देखना बेटा, इस AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण देखना है। CD एक दूसरा अक्ष है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है। जो CD अक्ष है, ये जो CD अक्ष है ना अपने पास, ये वाला CD अक्ष, यह क्या है, दूसरा अक्ष है जो AB के समांतर है, ठीक है। तथा यह पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है तथा AB के समांतर है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी बेटा, स्मॉल है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल है। पिंड को असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। पिंड को असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। उनमें से एक कण क्या है हमारे पास, P है। उनमें से एक कण क्या है हमारे पास, P है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तथा यह, अगर हम ये बात मान लेते हैं कि तथा यह जो CD अक्ष है इससे कितनी दूरी पर स्थित है बेटा, स्मॉल x दूरी पर स्थित है। तथा AB अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, तो A प्लस x दूरी पर स्थित है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि A प्लस x दूरी पर स्थित है, क्लियर है। अब AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण देखेंगे तो m इंटू ए प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब मैं बात करने जा रहा हूं, यहां से बहुत ही अच्छी बात आ रही है हमारे पास। हम यहां से आगे चलते हैं जहां पर चला था। तो अब क्या कहेंगे कि अब जितनी बात मैंने क्लियर बताया वो समझ में आ गई, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं कि अब हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसमें कण P कहाँ पर है, यहाँ पर है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसकी दूरी x स्मॉल x है, कहाँ से, CD से। तो ए बी से कितनी दूरी होगी, ax होगी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम कहते हैं बेटा कि जड़त्व आघूर्ण जो होगा, जड़त्व आघूर्ण इज इक्वल टू, ये होने वाला है हमारा कि स्मॉल m, क्योंकि द्रव्यमान किसका द्रव्यमान है बेटा, स्मॉल m द्रव्यमान है बेटा हमारे जो कण P है उसका द्रव्यमान है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इनटू क्या हो जाएगा बताओ, इस अक्ष से इस कण P की दूरी, तो कण P की दूरी कितनी है, a प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण आपने पढ़ा था, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या था, यहाँ लिख देते हैं। चूंकि जो जड़त्व आघूर्ण क्या था, I इज इक्वल टू, ये था स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, होता है कि नहीं जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे चलते हैं हम। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा बेटा m रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो ये AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण है। अब हम बात करेंगे, अब हम बोल देते हैं कि AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा, संपूर्ण पिंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा समेशन, आप संपूर्ण पिंड के लिए ले रहे हैं तो समेशन बोल देंगे, ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू एक्स प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हैं, a प्लस एक्स लिखो या x प्लस ए लिखो, चल जाएगा। दिस इक्वल टू समेशन स्मॉल m इंटू, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस समय का दिख रही है, तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं हम यहाँ पर, चूंकि a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से लिखेंगे, तो देखो a की जगह x है और b की जगह a है, तो लिखेंगे इसको x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस क्या होने वाला बेटा, a का, देखो x का स्क्वायर हो गया, a का भी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ax हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या कर देते हैं, ये जो हमारे पास स्मॉल m है इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा बेटा, ये होगा हमारे पास स्मॉल m एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास m a स्क्वायर प्लस, अब आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 2am(x) स्मॉल m है, ठीक है भी यहाँ पर, दिस इक्वल टू समेशन ले लेते हैं सभी के लिए। तो अब देखिए इसको हम समेशन अब mx स्क्वायर बोलूँगा प्लस, अब देखिए a स्क्वायर को बाहर ले लो तो समेशन ये हो जाएगा कि स्मॉल m प्लस, अब ध्यान से देखिएगा ये 2a बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ स्मॉल m x, ठीक है। अब हम किंतु एक बात कह देते हैं, किंतु क्या बात होती है बेटा कि समेशन स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M होता है, वह समेशन, ध्यान से देखिए ये टर्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब दूसरी बात कहते हैं कि ये स्मॉल m एक्स स्क्वायर, आप देखेंगे ध्यान से देखो, इधर आ जाओ तो देखो यहाँ से लेकर के इस अक्ष से, देखो इस अक्ष से अगर आप बात देखें तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल x है ना, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस कण के ये जो बिंदु P है ना, बिंदु P पर जड़त्व, हम देखो क्या करेंगे, जो CD अक्ष है, CD अक्ष है ना, CD अक्ष के परितः ये जो बिंदु P है इसका जड़त्व आघूर्ण कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि CD अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है बच्चों। अब देखो और एक कंडीशन लिखते हैं कि एक टर्म हो गई, और एक बात देख लेते हैं कि समेशन ऑफ स्मॉल m x दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 0, है ना। अब ये कैसे 0 होता है तो देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। क्या कहता है कि यहाँ पर आ जाएगा समेशन ऑफ m x अक्ष CD के परितः पिंड के समस्त कणों के जड़त्व आघूर्ण का योग है, ठीक है। अब CD अक्ष के परितः है तो CD अक्ष यानी जो CD अक्ष है वो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, परंतु पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर सदैव कैसा रहता है, संतुलित रहता है। अतः इसके परितः वस्तु के समस्त कणों का जड़त्व आघूर्णों का योग कैसा होता है बेटा, 0 होता है। तो mx इज इक्वल टू क्या ले लिए हमने, 0 ले लिए, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, जब ये वैल्यू को 0 लिए हैं तो सिंपल सी बात, हम इन वैल्यू को कहां पर पुटअप करेंगे, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको क्या बोल देते हैं, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो ये यहाँ पर हमारे पास जगह है तो मैं यहीं पर बोल देता हूं, तो क्या बोलेंगे कि समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, तो हम AB अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण को I से रिप्रेजेंट कर दे, तो I इज इक्वल टू, अब देखिएगा सिंपल सा, जो समेशन ऑफ mx स्क्वायर है, ये CD अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण और CD अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण को मैं बराबर ICM से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसको मैं कह सकता हूं यहाँ पर ICM प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो समेशन ऑफ m है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं प्लस, अब देखो 2a तो 2a हो जाएगा, ठीक है, इनटू, लेकिन समेशन ऑफ mx की वैल्यू कितनी, 0 है, तो कितनी होने वाली बेटा, 0 हो जाएगी। दिस इक्वल टू, तो हम क्या कहेंगे, I इज इक्वल टू कितना होगा, ICM प्लस कैपिटल M a स्क्वायर, और ये तो 0 है तो 0, और यही क्या बेटा, बता दो जल्दी से, समांतर अक्ष प्रमेय। क्या कठिन है, बहुत इजी है। जिसको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप क्या कर लेंगे, वीडियो को रिपीट कर लेंगे और देख लेंगे, बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो या मेरे चैनल पर जुड़ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे अन्य बच्चों का भी फायदा हो। थैंक यू।